अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी हो या फिर मिसाइल प्रणाली, इसको लेकर के भारत दुनिया के सभी देशों को पीछे करता हुआ आगे निकल चुका है। भारत की टेक्नोलॉजी इन क्षेत्रों में सबसे एडवांस पहुंच चुकी है, लेकिन अब भारत ने अपने आप को मजबूत करने के लिए एविएशन क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा कदम रख दिया है। जी हां, फाइटर जेट से लेकर के हवाई जहाज बनाने तक के लिए अब भारत ने खुद कमर कस ली है और इसके लिए भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करना भी बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। इसके लिए भारत सरकार ने भी बहुत बड़ा रक्षा बजट के स्तर पर खजाना खोल दिया है, जिसका साफ मतलब ये है कि भारत अब खुद के स्वदेशी फाइटर जेट पर बहुत बड़ा फोकस करने जा रहा है और यह पूरी तरीके से भारतीय टेक्नोलॉजी यानी कि खुद की स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित होने जा रहे हैं। और इस बीच जब बात आती है स्वदेशी टेक्नोलॉजी फाइटर जेट को लेकर के, तो सबसे पहले नाम आता है कावेरी इंजन का। जी हां, वही कावेरी इंजन जिसे भारत ने हाल में रसिया टेस्ट करने के लिए भेजा था और इनकी जहां पर ग्राउंड क्लियरेंस से लेकर के कई चीज़ों पर भारत को बड़ी सफलता भी मिल चुकी है। लेकिन अब भारत और रूस की दोस्ती की एक और मिसाल यहां पर भी देखी जा रही है। भारत और रूस एक के बाद एक बड़े ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं अपने रक्षा क्षेत्रों में अपनी पहुंच बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि भारत और रूस जब रक्षा क्षेत्र में हो या फिर टेक्नोलॉजी में एक साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया में इनको बीट करने वाला कोई भी देश नहीं बना है, चाहे अमेरिका खुद क्यों ना हो। यह सब कुछ ताकत ब्रह्मोस के मामले में पूरी दुनिया पहले ही देख चुकी है। जब बात करें किसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के, तो सबसे पहले नाम आता है ब्रह्मोस का, जो कि दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल है और यह भारत और रूस ने मिलकर के बनाई है। और अब ऐसा ही खबर सामने फिर से आ रहा है। भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए हैं और एक के बाद एक कई बड़े करार भी तोड़ दिए हैं, वो भी उन देशों से जो सीधे तौर पर भारत के सामने खड़े होने का दावा करते थे, लेकिन वह देश दम भरते हैं किन्हीं दूसरे देशों के पीछे और वो कभी नहीं चाहते हैं कि भारत भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। लेकिन शायद उन देशों को यह नहीं पता कि भारत को रोकने वाला भी अब कोई देश नहीं रह गया है, चाहे वह अमेरिका खुद ही क्यों ना हो। और इसीलिए भारत ने कावेरी इंजन को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल अब तक हम जो जानते हैं उस डेटा मेटा के आधार पर कावेरी के 16 इंजन की टेस्टिंग रूस में चल रही थी और रूस में इन्हें ग्राउंड और फ्लाइट क्लियरेंस मिल चुका था। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी कंपनी की तरफ से कावेरी इंजन की सफल टेस्टिंग की गई है, वो भी कार्गो शिप के अंदर किया गया है, जहां पर अल्टरनेट इंजन की जगह पर रूस ने कावेरी इंजन के वेरिएंट्स को लगा करके टेस्ट किया था और यह टेस्ट सबसे बड़ी सफलता के साथ पास हुआ था, जिसके बाद से रूस ने साफ कर दिया था कि भारत के कावेरी इंजन पूरी तरह से यूज़ करने के लिए तैयार हो चुके हैं और इन 16 इंजन में डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स हैं। दरअसल कई जो लोग हैं वो कमेंट करके बोलते हैं कि कावेरी इंजन कम्प्लीटली तैयार नहीं है, तो उन्हें हम बता देना चाहते हैं, जब आप सर्च करेंगे तो कावेरी इंजन के 16 वेरिएंट को तैयार किया गया था हमारी तरफ से और जिसमें कई अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स थे। सबसे पहले यूएवी के वेरिएंट्स थे जो सबसे कम थ्रस्ट जनरेट करने वाले, दूसरे थे कार्गो शिप वेरिएंट्स जो कि कार्गो शिप में बड़े शिप में लगने के लिए थे, हवाई जहाज़ में लगाने के लिए थे, और तीसरा वेरिएंट है जो फाइटर जेट के लिए है, जिसकी बात अब असल में भारत कर रहा है और जिन्हें अपग्रेडेड होने के बाद सुपर कावेरी नाम दिया गया है और इनका उपयोग किया जा रहा है तेजस मार्क 2 को तैयार करने में। भारत सबसे अहम भूमिका कावेरी के सुपर कावेरी वेरिएंट्स की मान रहा है और इस वजह से DRDO में इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो रही है। आपको कई चीज़ों का दावा अब समझ में तब आएगा जब इसके बारे में आज आप इस वीडियो में पूरी जानकारी सुनेंगे अंत तक। तो आप खुद फैसला लीजिएगा कि क्या भारत इस मामले में जो कर रहा है वह बहुत सही कर रहा है। क्या भारत ने जो
कावेरी इंजन की प्रोग्रेस को लेकर के अब तक की प्रोग्रेस रही है, उसके अकॉर्डिंग जो आगे की स्टेप हैं वो कितने हद तक अब भारत के लिए बहुत अहम मुद्दा बनने जा रहे हैं। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि अब कावेरी इंजन्स के वेरिएंट्स इंडिया में ही प्रोड्यूस किए जाएंगे और इसे बनाने वाली GTRE कंपनी को सुपर कावेरी पर जो रूस ने सबसे बड़ा योगदान दिया है उसका फिर से एक बार जिक्र होने जा रहा है। दरअसल कावेरी इंजन के वेरिएंट्स जब तैयार किए गए थे वो मनचाहा थ्रस्ट जनरेट नहीं कर रहे थे, या यूं कह लीजिए कि जितने चीज़ के लिए बनाए गए थे उतना थ्रस्ट करने में कैपेबल नहीं थे। जो फाइटर जेट इंजन में लगने वाला कावेरी इंजन के वेरिएंट थे वो सर लगभग 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे, जबकि इन्हें 98 से 99 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करना था। और इसी वजह से इन्हें रूस भेजा गया था कि आखिर इसमें कमी क्या है, और रूसी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के भारतीय टीमों ने इस पर लंबा काम किया और फाइनली कावेरी इंजन को हरी झंडी मिल चुकी है। जी हाँ, आपको जानकर के हैरानी होगी कि लगभग 118 घंटे की फ्लाइंग के बाद कावेरी इंजन को हरी झंडी मिल चुकी है और अब कावेरी इंजन के वेरिएंट्स जो रूस में टेस्टिंग के लिए गए थे वह भारत आ रहे हैं। लेकिन अभी भी खबर खत्म नहीं हुई है, ज़रा सब्र कीजिए। अब जो अहम खबर आप सुनने जा रहे हैं वह खबर असल में पूरी दुनिया को चौंका देने वाली है और दुनिया के कई देशों को इससे बड़ी तगड़ी मिर्च भी लग चुकी है। दरअसल अब तक जो देश यह मानते थे कि भारत कभी भी अपना फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाएगा, वो अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस के इंजन पर ही निर्भर रहेगा, उन देशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर के एक बार फिर से बहुत बड़ी डील इस मामले में भी कर डाली है। दरअसल भारत के साथ रूस एक के बाद एक किस तरह डील कर रहा है, अब यह बात अमेरिका को समझ आनी शुरू हो चुकी है और अमेरिका के तमाम प्रयास भी खराब और विफल होते नज़र आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि भारत रूस के साथ मिलकर के कोई भी रक्षा डील, बड़ी डील करे, क्योंकि अमेरिका खुद चाहता है कि जो रक्षा डील है वो भारत अमेरिका के साथ करे। लेकिन अमेरिका के हालिया में हालात और पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट के बीच अमेरिकी बयानों के बाद और साथ साथ लगातार जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, उसके बाद से एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका अब कभी भी भारत का दोस्त नहीं हो सकता है। ना सिर्फ भारत का बल्कि अमेरिका किसी का भी दोस्त, सगा नहीं हो सकता है और यह बात अमेरिका ने खुद दिखा दी है। और इसी वजह से भारत अब अपने संबंध रूस से एक बार फिर से बहुत अच्छे से बेहतर कर रहा है। दरअसल रूस के साथ भारत के संबंध तो खराब कभी थे ही नहीं, चाहे S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर के अगर आपको याद हो तो आपको बता दें कि अमेरिका ने इस पर सीधे तौर पर भारत पर प्रतिबंध लगाए थे कि भारत रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नहीं खरीदेगा। लेकिन अमेरिका की इस चुनौती और धमकी दोनों को दरकिनार करते हुए भारत ने इस डील को किया था। इसके बावजूद अमेरिका ने कुछ नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका पाकिस्तान को सबसे बड़ा सपोर्ट देने वाला देश है और यही वजह है कि अमेरिका जब भी पाकिस्तान के ऊपर भारत कोई एक्शन लेता है तो इस मामले में अमेरिका तुरंत कूदता है और यही चीज़ है जो भारत को बिल्कुल नागवार गुजरती है। यह बात हम सब ने लगभग देख ली है और अगर किसी को अभी भी संदेह है तो अब वह संदेह दूर हो जाएगा, क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर के कावेरी की मैन्युफैक्चरिंग और लाइन जो है वो भारत में इस्टेब्लिश करने की तैयारी बना ली है और यह बेंगलुरु के अंदर ही डेवलप की जाएगी, जो कि HAL की एक को यूनिट होगी और सबसे बड़ी यूनिट के रूप में भी जानी जाएगी, क्योंकि यह भविष्य में ना सिर्फ तेजस मार्क 2 के लिए इंजन डेवलपमेंट करने जा रही है बल्कि इसके थ्रस्ट को और ज़्यादा बढ़ा करके इससे एमका के कैपेबल भी करने की भारत तैयारी कर रहा है। और इसको लेकर के रूस की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी अब भारत के साथ काम करने जा रही है और इसको लेकर के रूस की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। रशियन सरकार यानी कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने साफ तौर पर भारत के साथ मिलकर के इस जॉइंट वेंचर को शुरू करने के लिए सीधे तौर पर अपनी सहमति दर्ज कर दी है, या फिर यूं कह लीजिए कि अब भारत और रूस मिलकर के कावेरी की असली ताकत को पूरी दुनिया को दिखाने जा रहे हैं। ना सिर्फ कावेरी को लेकर के, दरअसल भारत और
रूस के बीच इस मामले को लेकर के पहले भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है। अगर आपको याद हो कि रूस ने Su-57 की जब भारत को पहले प्रपोजल दिया था तो रूस ने कहा था कि भारत अपना खुद का स्वदेशी इंजन बनाना चाह रहा है। ऐसे में भारत को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी भविष्य में, वह रूस भारत को देने के लिए अपनी तरीके से तैयार है और इस पर भारत की सहमति की ज़रूरत है। लेकिन भारत ने उस वक्त कुछ डरने में पड़ करके इस मामले में साफ कुछ नहीं कहा था। भारत ने साफ नहीं किया था कि आखिर वह क्या करेगा। लेकिन अब यह बात स्पष्ट और साफ हो रही है कि अब जो कावेरी इंजन है वह भारत में ही तैयार किए जाएंगे और इससे भारत में सिर्फ भारतीय कंपनी GTRE नहीं बल्कि उसके साथ रूस की दिग्गज इंजन निर्माता कंपनी भी शामिल होने जा रही है, जिसकी वजह से रोसोबोन एक्सपोर्ट का नाम सामने आ चुका है। जी हाँ, जब बात का नाम आता है यानी कि रूस के रोसोबोन एक्सपोर्ट का नाम याद आता है तो आप ये समझ लीजिए यह वही कंपनी है जो Su-57 बनाती है, जो सुखोई के डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स पर काम करती है, चाहे सुखोई 30 हो, सुखोई 57 हो या फिर सुखोई 75 ही क्यों ना हो। इन सब पर रूस की यही सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के पास अमेरिका से भी बहुत एडवांस इंजन है, जिसके बारे में हमने आपको कल वीडियो में बताया ही था कि अमेरिका के F-35 में लगने वाले इंजन की अधिकतम रफ्तार 26 हो जाती है, लेकिन वहीं रूस के Su-57 में लगे इंजन की मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेशन पावर उससे कहीं ज़्यादा होने के साथ ही इसकी मैक्सिमम स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा जाती है। और यह बात साफ हो जाती है कि भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देश के साथ बड़ी डील रखने जा रहा है और न सिर्फ यह डील होने जा रही है बल्कि भारत को सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात सामने आ चुकी है। और अब कावेरी इंजन के जो वेरिएंट्स है वह भी भारत में रूस के साथ मिलकर के इन फर्दर डेवलपमेंट की जाएगी और ना सिर्फ डेवलपमेंट की जाएगी बल्कि भारत में प्रति साल लगभग 48 कावेरी इंजन्स की यूनिट को तैयार करने का टारगेट शुरुआत में रखा गया है, लेकिन बाद में यह कमर्शियली और भी अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि इसे 48 से 50 से 100 ऐसे करके यह लगातार बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे इसकी यूनिट बढ़ती जाएगी। और इन फ्यूचर कावेरी के जो बेहतर वेरिएंट होंगे, दुनिया के कई देश जो भारत और दुनिया से अलग अलग देशों से अभी इंजन ले रहे हैं, फाइटर जेट इंजन ले रहे हैं, उन देशों के लिए भारत इस इंजन को बेचने के लिए भी कैपेबल होने जा रहा है। अब आप खुद समझ लीजिए कि भारत और रूस के बीच यह प्रगाढ़ता कहाँ से आई, क्या अचानक से आई? बिल्कुल नहीं। दरअसल भारत और रूस के बीच में तमाम तरह की डीलें पहले ही साइन हो रही थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन सभी डीलों को लेकर के कई सारे दावे जो हैं वो सोशल मीडिया पर और ना ही ऑफिशियल मीडिया न्यूज़ चैनल पर कभी देखने को मिले हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि Su-57 डील से लेकर के कावेरी इंजन को भारत में डेवलप करने की यूनिट तक को लेकर के भारत और रूस पहले ही बातचीत कर चुके थे, लेकिन अब तक इस बात को अमेरिका की वजह से, ताकि अमेरिका इन चीज़ों पर बड़े सेंसर ना लगा सके, इस वजह से चीज़ें कुछ सामने नहीं आई थी। लेकिन अब भारत और रूस ने मिलकर के जो सबक सिखाने की ठानी है उससे अमेरिका को तीता लगना शुरू भी हो चुका है और इन सब चीज़ों का असर साफ दिखने लगा है। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत विरोधी बयानों में किस तरीके से संलिप्त हुए हैं वह हमने सबने आप सबने लगभग देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो हाल में ही सामने आया है जिसमें वह CEO जो कि एप्पल कंपनी के CEO हैं उन्हें साफ तौर पर भारत में अपनी 5000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को रोकने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वह अमेरिका में खुद ही करें और अमेरिका में ही उसे प्रोग्रेस करना चाहिए और भारत जैसे देशों के साथ जो कि बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं उनके साथ उन्हें नहीं जाना चाहिए। यह बात साफ करती है कि अमेरिका का रुख असल में भारत के विरोधी है या फिर भारत के साथ है। ये बात तो आपको खुद भी अब बेहतर समझ में आ चुकी होगी और आपको यह भी बेहतर समझ में आ गया होगा कि क्या भारत अमेरिका के साथ इस डील को F-35 डील को रोक चुका है, और सबसे बड़ी बात क्या भारत जो भविष्य में रूस के साथ आने वाली डील करने जा रहा है, जिस तरह से भारत एक के बाद एक कावेरी इंजन को लेकर के, उसके बाद Su-57 और उससे बाद
इस 400 के बाद इस 500 को लेकर भी डील सामने रख चुका है रूस। अब भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया भारत को देनी चाहिए, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यह भी बताइएगा कि भारत के किए गए फैसले कहाँ तक आपको ठीक लगते हैं। अगर हाँ तो और भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।